Hello, welcome to in our class 11 chapter 12 some basic concept of chemistry. Now our today's topic is functional group. So what is functional group? That is the group of atoms that join with homologous series of carbon. They have special characteristic chemical properties. तो वे ग्रुप्स या एटम जिनका एक स्पेशल क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज कैरेक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे अल्कोहल्स है एसिटिक एसिड एल्डिहाइड हैलोजन्स ये सब क्या फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं। और देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप। अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप के सीरीज वाइज उसको स्टडी करेंगे जिनको उसके प्रायोरिटी के बेस पे अरेंज किया गया है। प्रायोरिटी के बेस पे मिलने से यदि आपको एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप है किसी में तब किसको प्रायोरिटी देंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं उसका लिस्ट और उसके नोमेनक्लेचर। सो हियर वी स्टार्ट द फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है सभी फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक को। मतलब यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो किसी के साथ किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था नोमेनक्लेचर तो पैरेंट नंबर हम सिलेक्ट करते हैं ड्यू टू लॉन्ग कार्बन चेन। बट यदि लॉन्ग कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। क्लियर। सो आगे तो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है COOH। यदि प्रीफिक्स लगा हो कॉमन नेम तो इसका कार्बोक्सी होता है। यदि सफिक्स हो तो ओइक एसिड। क्लियर। अब प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें तो दो नेम होते हैं जनरली। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल CH3COOH CH3COOH। तो इसका कार्बोक्सी क्या है इसका नेम कार्बोक्सिल ग्रुप। जनरली इसका नेम होता है आप लोग पढ़ते होंगे एसिडिक एसिड। बट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने कार्बन है 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का नेम होता है एथेन। ई को नहीं लिखना है आपको प्लस क्या जोड़ दीजिए ओइक एसिड। इसका नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या होगा एथेनोइक एसिड। वही बात करें हम C2H5COOH की बात करें तो इसका कार्बोक्सी कितने हैं यहाँ पे एथिल कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम की बात करें एथिल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। वही IUPAC नेम लिखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 and 1 3 तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन प्लस ओइक एसिड तो नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। वही हम एग्जांपल देख लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ COO इसको बोलते हैं बेंजीन। ये हो गया COOH। इसका हो जाएगा बेंजानोइक एसिड। क्या होगा बेंजानोइक एसिड। क्लियर। अब यदि डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सपोज आपके साथ COOH CH2COOH। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखिए कौन से नंबर पर है जहां कार्बन वहीं से काउंट करते हैं 1 2 3 4। यदि यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 and 4। तो आप देखिए पहले लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन में 2 से ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन एंड 1 and 4 नंबर पर है ओइक एसिड। सो दैट्स इज इन 1 4 डाई 1 4 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से यदि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो COOH एंड COOH तो इसका नेम पहले यहाँ 1 मान लेते हैं 2 3 4 हो गए। किसी एक को मान लीजिए इसका नेम हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से अलग अलग एग्जांपल के थ्रू आपको इसका नेम लिखा है। सो इसमें प्रीफिक्स तब कंडीशन में जब इससे भी ज्यादा पावरफुल क्या हो कोई फंक्शनल ग्रुप और जितने भी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रीफिक्स का यूज जनरली नहीं होता। आपको हर जगह क्या लगाना है सफिक्स से ही लगाना है। मतलब यही पैरेंट का फॉर्म के साथ सफिक्स वाला यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ सेकंड देखते हैं जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है
ऑक्सीजन रेड हाइड्रोजन की कार्य तो बनता है सल्फोनिक। स्ट्रक्चर देखिए सल्फर का 6 1 2 3 4 5 6, यहां पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH। प्रीफिक्स में लगता है सल्फो और सफिक्स में लगेगा सल्फोनिक एसिड। सफिक्स मतलब यदि वही पैरेंट कंपाउंड हो, जैसे यहां पे देखिए CH3HCO3 कितने कार्बन है 1 कार्बन है, इसका नेम हो जाएगा मेथिल सल्फोनिक एसिड होगा, मेथिल सल्फोनिक एसिड। चलिए यहाँ पे ब्रांच वाला एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ CH3 और इस कंडीशंस में SO3H। अब यहाँ पे देखिए पहले तो आपको सिलेक्शन करना है लॉन्ग कार्बन चेन, सो 1 2 3 है, ये हो गया पैरेंट कंपाउंड। अब यदि यहाँ पे देखिए काउंटिंग यदि के साथ है तो उस कंडीशन में आपको सिलेक्ट करना है जहाँ फंक्शनल ग्रुप हो वहीं से ट्राई किया जाता है काउंट करना। यहाँ देखिए ये हो गया 1 2 3, ऐसे नहीं आप इधर से करेंगे 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है ब्रांच, बट आपको यहाँ ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। 2 पे तो आ रहा है बट आप इससे काउंट नहीं करेंगे, आप कहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। यदि आपके पास नियरेस्ट कंपाउंड नंबरिंग कम आ रहा है या बराबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए मेथिल ग्रुप बराबर पर है, इस साइड से काउंट करें तो भी 1, यहाँ से भी काउंट करें तो भी 2, मतलब यदि लेफ्ट से करें तो भी 2 पे आ रहा है, राइट से करें तो भी 2 पे आ रहा है। तो आपको इस साइड से भी करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, यदि बराबर आ जाए तो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वहीं से काउंट किया जाता है। ये हो गया 1 ये 2 अनदर 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल। अब देखिए कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपिल सल्फोनिक एसिड, 2 मेथिल प्रोपिल सल्फोनिक एसिड। वन थिंग आपको मैं आगे फंक्शनल ग्रुप के साथ नॉमेनक्लेचर नहीं बताऊंगा, इसी के साथ आपको देखते जाना नोट करते जाना कि फंक्शनल ग्रुप के साथ नेम क्या होगा। तो अलग अलग वैरायटी के थ्रू आपको यहाँ निकाल देते हैं। देखिए बेंजीन ग्रुप के साथ देखिए एक साइक्लिक ग्रुप के साथ भी आपको नेम बता रहे हैं 8 6 सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन को फेनिल भी लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फेनिल सल्फोनिक एसिड भी आप लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यदि कार्बोक्सिलिक प्रेफरेंस का इसका मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी का। तो चलिए एग्जांपल ये ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है HSO3 है, दूसरा COOH। एक जो है इस लास्ट से जुड़ा है, सेकंड लास्ट से जुड़ा है। अब प्रायोरिटी किसको देना है, तो प्रायोरिटी हमेशा दिया जाता है प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने प्रायोरिटी दिया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और चूंकि इसके पास कार्बन भी है तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। अब इतना आपका बन गया पैरेंट कंपाउंड। क्या बन गया पैरेंट कंपाउंड। पैरेंट कंपाउंड के साथ पहले नेम जोड़ दीजिए 1 2 3 4 और के साथ COOH का क्या होता है सफिक्स नेम होगा ब्यूटानोइक एसिड होगा। क्या होगा ब्यूटानोइक एसिड। जैसे हम इन दोनों में बात करें तो हम इसको क्या दिया था प्रायोरिटी दिया था, कंपेयर टू मिथिल ग्रुप को कंपेयर में इसको प्रायोरिटी दिया तो मिथिल ब्रांच बन गया। वैसे ही हम यहाँ प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं COOH को, तो ये ब्रांच हो गया। अब इसका नेम है क्या होगा सल्फोनिक एसिड का क्या होगा सल्फो होगा। कौन से नंबर पर है 4, तो 4 सल्फो। अब आ रहा है समझ में प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी इसी कैटेगरी में जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है उसको पैरेंट कंपाउंड माना जाता है। तो पैरेंट कंपाउंड हो गया ब्यूटानोइक एसिड, 4 कार्बन की वजह से 4th नंबर पर है HSO3, सो 4 सल्फो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है। So third one is ester group। COOH में यदि आपको दूसरा कार्बन जोड़ते हैं तो बनता है एस्टर। COOH R या तो एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब चैन वाले, या फिर एरिन मतलब रिंग वाले भी हो सकते हैं। तो प्रीफिक्स लगता है इसमें एल्कोक्सी कार्बोनिल, सफिक्स लगता है OH। अब समझते हैं यहाँ पे OH किसके साथ आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए COOH दोनों साइड क्या है एथिल ग्रुप, दोनों साइड सिमिलर है तो किसी एक को पैरेंट मान लीजिए। जैसे इतने को हम मान लीजिए पैरेंट, देखिए 2 कार्बन के साथ क्या लिखेंगे एथेनोएट लगाना है। तो 2 कार्बन का एथेन एंड OH।
इसको हम ब्रांच मान लेते तो होगा मेथिल एथेनॉल। वही बात है, मेथिल एक साइड मेथिल है, दूसरा साइड बेंजीन रिंग है, ये पायरेंट हो गया। क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम्स है, यहाँ 6 कार्बन एटम है, यहाँ 1 कार्बन एटम, तो ज्यादा कार्बन वाले के साथ उसका नेम क्या करना है, ऐड करना। सो बेंजीन और ओई तो बेंजानोएट, बेंजानोएट, और क्या ब्रांच के रूप में मेथिल है, तो मेथिल बेंजानोएट। यहाँ बात करें C2H5 और C3H6, क्या 3 कार्बन या 2 कार्बन, ये हो गया पैरेंट, तो 3 and 1 4। जो कार्बन वाले हैं उस फंक्शनल ग्रुप को हमेशा जोड़ा जाता है उसके साथ काउंटिंग, जैसे 3 और 1 4, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटानोएट, क्या होगा, ब्यूटानोएट। और ये कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप, तो हो गया एथिल ब्यूटानोएट। चलिए मैंने यहाँ लॉन्ग कार्बन चेयर लिया है, इसका नेम देखते हैं। यहाँ देखिए एक तो फंक्शनल ग्रुप है ओएट, दूसरा है सल्फोनिल, तीसरा है कार्बोक्सिल। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी किसको प्रायोरिटी दी जाती है सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिल। तो काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। काउंट एक चीज और फोकस करना है आपको कि नंबर जो नियरेस्ट हो, तो यहाँ देखिए 2 पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, इस साइड से करेंगे तो 2 और 4 पे आ रहा है। यदि ज्यादा डिफरेंस हो तो चेन के हिसाब से काउंटिंग करें, उसमें इसको फोकस नहीं किया जाएगा। बट यदि सिमिलर आ रहा है नंबर तो आपको काउंटिंग किससे करना है, जो प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। जैसे जब आप काउंटिंग सपोज ये नहीं होता तो आप ऐसे नहीं यहाँ से काउंटिंग करते, इसके पास कार्बन नहीं है, काउंटिंग इस जगह से, क्लियर। चलिए देखिए, सो इस प्लेस में देखिए ये काउंट यदि आप चेयर सेट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा काउंट भी नहीं सेट कर सकते क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन चेयर है और फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपका हो जाएगा पैरेंट कंपाउंड, पैरेंट कंपाउंड में पहले तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के साथ वही एसिड, तो ये हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। अब आपके पास दो ऑप्शन, एक तो है फंक्शनल ग्रुप है सल्फो, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोक्सी कार्बन, क्लियर। इसको प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी दिया जाता है किसको, सल्फो। तो कौन से नंबर पर है, 2 पे, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सल्फो, 2 सल्फो, क्लियर, 2 सल्फो। अब इसका नेम क्या होगा, एल्कोक्सी तो लिखा है बट एल्कोक्सी नहीं लिख रहा है, इस कौन से ग्रुप के साथ है, मेथेन के साथ है, तो नेम हो जाएगा मेथॉक्सी। अब वन थिंग आपको फोकस करना है, यहाँ एम से आ रहा है, ये एस से आ रहा है, अल्फाबेट यूज होगा, सल्फो आ रहा है, दूसरे में मेथॉक्सी आ रहा है, क्योंकि कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथेन ग्रुप जुड़ा है। तो एम पहले आता है कि तो एम फर्स्ट आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कौन से नंबर पर है, 4, सो 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, 2 सल्फो पेंटानोइक एसिड, क्लियर। 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, 2 सल्फो पेंटानोइक एसिड। तो ये होता है प्रायोरिटी लिस्ट। और देखते हैं यहाँ पे एसिड हैलाइड COX, वेयर X मीन टू से ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो इसका नेम होगा हैलो कार्बोनिल, हैलो मतलब जो नेम होता है, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आयोडीन। ऑयल हैलाइड, तो हैलाइड का नेम भी डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप है, यदि फ्लोरीन हुआ तो फ्लोराइड, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड, आयोडीन हुआ तो आयोडाइड। चलिए नेम देखते हैं। यहाँ देखिए 1 and 2, मैं यहाँ पे 1 and 2, so 2 groups attached है उस प्लेस पे, तो इसका नेम देखेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पे देखिए कोई तो सफिक्स वाला नेम लगेगा ऑयल हैलाइड, तो 2 कार्बन के साथ हम लगा देते हैं एथेनोइल, क्या लगेगा, एथेनोइल। क्लोरीन है तो क्या हो, क्लोराइड, क्लियर। वैसे यहाँ पे 1 and 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ एथेनोइल, हमेशा सफिक्स को फोकस करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लियर। इस प्लेस पे देखिए 3 है, 1 and 2 3 कार्बन, तो प्रोपानोइल क्लोराइड। इस प्लेस पे देखें कि बेंजीन के साथ है, तो बेंजीन के साथ तो डायरेक्ट नेम लिखते हैं
सो बेंजानोइल क्लोराइड, बेंजानोइल क्लोराइड। अब यहाँ पे हम देखें तो इस जगह पे दो फंक्शनल ग्रुप है, अडेनाइल है, एक तो है एसिल हैलाइड, दूसरा है सल्फोनिक। प्रायोरिटी की हम लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, प्रायोरिटी दिया जाता है सल्फोनिक को। सो काउंट इस प्लेस से करेंगे 1 2 3, तो 1 ओनली फंक्शनल ग्रुप है। अभी नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है मिनिमम नंबर, बट वहाँ पे आप उसको ले सकते हैं। तो इस जगह लिखें 1 2 3 4 और कार्बन एटम सल्फोनिक ग्रुप क्या बनेगा, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे देखिए COCl, तो COCl का हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो की जगह क्या होगा, ये थर्ड नंबर पे लिखेंगे 3 क्लोरोकार्बोनिल, क्या होगा थर्ड नंबर पे क्लोरोकार्बोनिल, तो 3 क्लोरोकार्बोनिल ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड या ब्यूटा सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी यहाँ पे एक्स के प्लेस पे रहे तो उसी के अकॉर्डिंग नेम डिपेंड करता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एमाइड, NH2 के साथ CO हो, जनरली प्रोटीन फॉर्मेशन में जो बॉन्ड बने होते हैं वो एमाइड ही होते हैं। सो C डबल बॉन्ड हो NH2, ये तो एमीन ग्रुप है, NH2 को एमीन बोलते हैं। एक हो गया CO तो एमाइड, इसमें प्रीफिक्स हो गया कार्बोनिल, सफिक्स होता है एमाइड। चलिए नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब इस केस में देखें तो 1 2 3 4 कार्बन एटम ब्रांच में आ गया, इसको बना दीजिए पहले तो पैरेंट का फॉर्म। क्लियर, काउंटिंग यहां से करते हैं 1 2 3, तो ये हो गया थर्ड नंबर पर है मेथिल, कितने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ एमाइड, सो ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेन प्लस एमाइड, ब्यूटेनामाइड। वही यहां बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन 2, सो 2 कार्बन के लिए एथेनामाइड, बेंजीन के साथ है तो बेंजामाइड, बेंजीनामाइड के लिए बेंजामाइड की सफिक्स। यहाँ देखिए 2 एमाइड है, अब क्या करना है तो काउंटिंग यहां से कर लेंगे, हो गया 1 और 2, इसका नेम हो गया यहाँ पे बेंजीन 1 2, सो 1 2 डाई एमाइड, बेंजीन 1 2 डाई एमाइड। क्लियर, इस प्लेस में देखिए यहाँ भी एमाइड ग्रुप है, इस प्लेस में भी एमाइड ग्रुप है, बीच में क्या है CH2, CH2 मतलब 1 कार्बन, सो 1 कार्बन के साथ में हो जाएगा इसका मीथेन 1 1, इसी को 1 मानेंगे हम 1 1 डाई एमाइड, मीथेन 1 1 डाई एमाइड। अब इस केस में फिर से वही प्रायोरिटी हम COOH को देते हैं, तो प्रायोरिटी के लिए पहले हम पैरेंट कंपाउंड सेलेक्ट कर लीजिए। काउंटिंग यहां से 1 2 3, थर्ड नंबर पर है CONH2, सो CONH2 को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, सो ये हो गया 3 कार्बोनिल 1 2 3 4 कार्बन, सो 4 कार्बन के साथ एक एसिड दैट इज इन ब्यूटानोइक एसिड, क्या होगा ब्यूटानोइक एसिड। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जिसको साइनाइड भी बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं। रीजन है इसमें जो एमडी नेचर होता है, कई बार नाइट्रोजन भी जुड़ता है, कई बार कार्बन भी जुड़ता है किसी अदर एटम से, इसीलिए इसके दोनों के पास डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दोनों, इसलिए इसको साइनाइड बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं। क्लियर, यहाँ देखिए C ट्रिपल बॉन्ड A प्रीफिक्स में साइनो और सफिक्स में लगेगा नाइट्राइल। चलिए एग्जांपल देते हैं CH3CN, नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन, सो 2 कार्बन का होगा एथेन, की को भी लिखना है ना, एथेन नाइट्राइल, क्या हो गया एथेन नाइट्राइल। और हम रिंग के साथ में इसको Cn, इसका होगा बेंजीन नाइट्राइल। अब इस कंडीशन में देखिए कि ये जो कार्बन है काउंट क्यों नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग के साथ है जो सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है, इसीलिए इसको ओनली बेंजीन नाइट्राइल। यदि बेंजीन के साथ 2CN जुड़ा हुआ तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन
डाइनाइट्राइल, बेंजीन 1,3-डाइनाइट्राइल। वही हम जोड़े CN CH2 C। क्लियर। तो इस कंडीशन में देखिए 1 2 3 4 क्लियर, 4 कार्बन एटम्स। इससे पहले वाले थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, जहाँ पे वर्ड 1 लिखे थे ना उस जगह पे जो इमाइड ग्रुप था वहाँ पे मिथिल ना आके प्रोपेन आ गया। जैसे यहाँ पे 1 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन ये हो गया 1 2, सो 1 2 डाइनाइट्राइल, ब्यूटेन 1 2 डाइनाइट्राइल। अब इस फंक्शनल ग्रुप वाले की बात करें CH2 CH CN CH2 SO3H। अब यहाँ पे पायरेट क्या होगा, सल्फोनिक एसिड होगा, तो 1 2 3 4 1 2 3, सो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। काउंटिंग यहाँ से करेंगे, तो 2 नंबर पर आ गया साइनो, नहीं हो जाएगा 2 साइनो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। Now complete this homework and send in group.